हरे कृष्ण एवरीवन, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। आज की हमारी रीडिंग इस बारे में है कि आपका ये जो 15 डेज होने वाले हैं फुल मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक, ये जो पूरा टाइम है ये कैसा रहने वाला है, और फुल मून से स्टार्टिंग आपका लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करेगा फुल मून आपको। तो जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ एक्चुअली गुरु पूर्णिमा है आज के दिन। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आज ही के दिन वीडियो प्रोवाइड करूं। और अगर एक भी दिन लेट होता है तो भी जिस दिन से भी आप देखेंगे वहाँ से ये आपके लिए जो रीडिंग है वो मानी जाएगी। तो देखते हैं कि फुल मून आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, और आपके जो 15 डेज होंगे न्यू मून तक वो कैसे रहने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ फाइल्स निकालूंगी और देखते हैं कितनी फाइल्स आती हैं। आई ट्राई कि मैं 3 फाइल्स निकालूं, बट मैं हमेशा यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ। जितनी भी आते हैं आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फाइल हमारी आ गई है प्लेजर। ओके, सेकंड फाइल इज सिक्योरिटी। कैन वी गेट थर्ड फाइल ऑल्सो? ओह, ओहो, one more file please. And this is abundance. ओके, तो तीनों कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। वी हैव प्लेजर, सिक्योरिटी एंड abundance. इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड जो आपको पसंद आ रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। एंड जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप एक चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी के टाइम स्टैम्प मिल जाते हैं। तो मैं अभी पार्ट्स रेडी करूँगी, अगर आपको देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट फाइल से स्टार्ट करती हूँ कि उनके नेक्स्ट 15 डेज न्यू मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून से लेकर न्यू मून तक कैसे रहने वाले हैं। ओके, तो फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, वन मोर कार्ड। थैंक यू। फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 के लिए कैसे रहने वाले हैं न्यू मून, किस तरीके से क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अफेक्ट करेगा। दीज टू कार्ड्स वांट टू कम आउट यू। एंड चलिए देख लेते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। फॉर फाइल नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज इस फुल मून से लेकर न्यू मून तक कैसे रहने वाले हैं। I can take it. And one more card I want to take. I was feeling to pull out this card, and these two cards fell down to you. So these are the cards for file number 1. File number 2. What? Okay, this one.
फाइल नंबर 2 के नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं और न्यू मून एंड फुल मून उनके लिए बेसिकली क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है दिस। थैंक यू। फाइल नंबर 3, शुड आई टेक इट दिस? आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग। अगर आना होगा तो फिर से आ जाएगा। एंड 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे। फाइन, ओके। यहाँ से भी देख लेते हैं। अगर बीच में और कोई कार्ड मुझे पुल करेगा कि मुझे लेना चाहिए तो आई विल डेफिनेटली टेक। फाइल नंबर 1 के लिए यहाँ से 2 कार्ड निकालना चाहूँगी मैं। 1, एक कार्ड और चाहिए मुझे। 1 मोर कार्ड प्लीज। दिस। फाइल नंबर 1 के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो फाइल नंबर 2 प्लीज, फाइल नंबर 2 के लिए बताइए कौन कौन से। एंड एक और कार्ड चाहिए मुझे। फाइल नंबर 2 के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 नेक्स्ट 15 days of file number 3. मेरा जो टैरो रीडिंग का तरीका है इज़ एक्चुअली अ स्लो प्रोसेस। मैं चीज़ें फास्ट नहीं लेकर जाती हूँ। आई टेक इट स्लोली एंड इसीलिए अगर जब भी आप रीडिंग देखें देन बी पेशेंट विद मी, दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके, तो ये सभी फाइल्स मैं रेडी करके रख लेती हूँ। एंड दिस इज नंबर 2, should I place it? Hmm. And this is file number 3. Okay, so now we are ready to start. Hi pile number 1, welcome to your reading. So अगर आपने प्लेजर का ये कार्ड चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक आपके डेज कैसे रहने वाले हैं और ये जो न्यू फुल मून है वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग लिख रहा है। सी, इस कार्ड में मुझे यहाँ पर न्यू मून भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पीछे कहीं मुझे फुल मून जैसी आकृति दिख रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये फुल मून है या नहीं। आई फील कि ये है, जो कि बादलों से ढका हुआ है एंड देयर इज़ अ गेट इन बिटवीन। तो कहीं न कहीं फुल मून से न्यू मून के बीच में देयर इज़ अ पाथ जो आपको लेना है और वो रास्ता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके जो 15 दिन है वो एक्साइटिंग होने वाले हैं। समथिंग some sort of happiness and pleasure as the card is saying. Along with that, healing, spirituality, and जैसे आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन रहेगा इस टाइम में। ओके, 3 ऑफ swords। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका दिल दुखा है शायद पास्ट में, जिसकी वजह से आई कैन सी कि आपको हीलिंग दी जाएगी। ओके, so we have 3 of swords, 10 of swords, 5 of swords। इन कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि आपके साथ
जो चीज़ें हैं वो टफ़ रही हैं। फाइल नंबर 1 टफ़ रही हैं और टफ़ के साथ-साथ बहुत ज़्यादा यू नो मुश्किल तो है, लेकिन हार्ट ब्रेक लाइक जैसे आपका दिल दुखाया है लोगों ने, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है लोगों ने और लोगों को इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, दे आर ओके कि अगर उनकी किसी बात का आपको बुरा लगा है, तो लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा है। अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने आपका दिल दुखाया है एंड यू हैव बीन फीलिंग हेल्पलेस उस टाइम पर जब आपके साथ ये घटनाएँ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं। तो डेफ़िनेटली बट आई कैन फ़ील कि आपने शायद गलत लोगों पर भरोसा किया, खुद पर भी नहीं किया और गलत लोगों पर भी भरोसा किया है और कुछ लोग थे जो आपका भला चाहते थे, दे डिडन्ट वांटेड टू हर्ट यू बट आप शायद उनको गलत समझे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है फाइल नंबर 1। यस, यहाँ से भी देख लेते हैं आपके कार्ड्स। तो आपके लिए कार्ड्स एक्स्ट्रा आए थे। यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, वेयर शुड आई प्लेस इट? क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ! डेफ़िनेटली आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो और बेटर पोज़ीशन पर पहुँच रहे हो। यू नो जैसे आपकी नई शुरुआत हो रही है पाइल नंबर 1 आप नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो लाइफ़ में और आपको लाइफ़ में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आई कैन फ़ील कि एक लेवल अप हो रहा है आपके लिए लाइफ़ में। जैसे आप ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है उसमें एंड नॉट जस्ट दैट कहीं न कहीं आपको एक एक जो अभी तक जितना आपने सहा है ना, वो चीज़ें अब आपकी हील हो रही हैं। हीलिंग की प्रोसेस आपकी इन 15 डेज़ में रहेगी। इन 15 दिनों में आप जो है कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू आइडिया, ठीक है? नए सिरे से अगर आई डोंट नो आजकल बहुत सारी रीडिंग्स में जितनी मैं कर रही हूँ, मोस्टली लोगों के लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स ही आती हैं एंड आई डोंट नो कितने लोगों से ये चीज़ें रेज़ोनेट होंगी या होती हैं क्योंकि अ, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं एक तो ऐसा पाइल होता ही है जिसमें ये चीज़ें रिपीट होती हैं एंड आई जेन्युइनली डोंट नो किस एग्जैक्ट पर्सन के लिए ये बातें होती हैं जहाँ पर उनके पास्ट एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं और फिर एक न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्टिंग होती है और ये जो स्टार्टिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना दिस इज़ लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन जो आप बन गए हो एक ऐसे कॉन्फिडेंट इंसान जो अपने आइडियाज़ पे अपने ब्रेन पर जिसका कंट्रोल है ठीक है एंड यू सी दिस sword इज होल्डिंग दिस क्राउन जो जो आपका है जो ताज आपका है यहाँ पर ये सभी swords आपके लिए लगी हुई है लेकिन ये sword आपने खुद उठाई हुई है और यू हैव द क्राउन जैसे कि आपने जीत लिया है आप अपने अपने लेसन्स आपने ले लिए हैं एंड यू सी अगेन यहाँ पर हैंड्स है लाइक आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करने वाले हैं अपने तरीके से आप हैंडल करेंगे चीज़ों को एंड इमोशनली भी अगर मैं देखूँ तो यू सी यहाँ पर जो है व्हाट अ कोइंसिडेंस यू सी यहाँ पर जो ये लेडी है वो रो रही है इस स्टोरी में यहाँ पर अ, इस लेडी की जो फैमिली है उसको और इस लेडी सभी को जो है बंदी बना लिया जाता है एंड जो ये यहाँ पर लेडी है वो हेल्पलेस फील करती है उसको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती लाइक मेरी कोई मदद करने नहीं आएगा बट यू सी यहाँ से सीधा क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी लेडी में ट्रांसफॉर्म होना या फिर अगर आप एक बॉय हैं तो यू इफ़ यू आर मैन देन प्लीज़ टेक जैसे आपसे रेजोनेट हो एक ऐसे इंसान में ट्रांसफ़ॉर्म होना जो अपने जो चाइल्ड लाइक जिसका नेचर था उससे वो मैच्योर हो चुका है, कॉन्फिडेंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, अपने इमोशंस को एज़ अ हथियार यूज़ करना ना कि कमज़ोरी बनाना एंड एक पर्सन जो बैलेंस्ड है और अपनी लाइफ़ को लेकर बहुत एक्साइटेड है कि अब क्या होगा नेक्स्ट, अब क्या होगा नेक्स्ट, लाइक व्हाट नेक्स्ट? एक ऐसा टाइम पीरियड मुझे आपके लिए लग रहा है ये 15 दिनों का जहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत जल्दी फ़ास्ट होगी। बहुत फ़ास्ट आपकी हीलिंग होगी और आप ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि इस वक़्त से आप ऑलरेडी एक
बेटर टाइम में आ चुके हैं। ये आपका एक बेटर टाइम चल रहा है और आप प्लेज़र यानी कि आप एन्जॉय करने वाले हैं इस वक़्त को, 15 दिनों के टाइम को। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके पास कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं पैसों को लेकर एंड ऑल्सो आप बहुत सारे कामों में तो बिज़ी रहेंगे। बिज़ी मुझे यहाँ पे पीरियड भी लग रहा है। आप जगल कर रहे हैं अलग-अलग मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जो लगभग सेम ही है, बट आप मल्टीटास्किंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं। यू आर यूज़िंग अ लॉट ऑफ योर ब्रेन, बहुत आपका दिमाग भी चल रहा है। हो सकता है कि आपके वर्क से रिलेटेड है ये काम, जहाँ पे अपनी कंपनी या काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग इट, और एक लेवल अप के साथ नए तरीके से आप अपने काम की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ब्रांड न्यू स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए हो सकती है, उनके काम में, उनके जॉब प्रोफाइल में, उनके करियर में, रिलेशनशिप्स में जो है मोर देन यू नो अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप। आई एम सीइंग कि जैसे आप जो है अपने यू नो जो आपका दिल जो टूटा था, जैसे अब वो जुड़ जाएगा। जो दिल में आपके मन में जो एक कहीं पर एक दुखा हुआ था, आपका कुछ बिखरा टूटा हुआ था, वो मुझे यहाँ पर जुड़ता हुआ दिख रहा है इमोशनली। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट अंदर से जब इंसान थोड़ा-सा मजबूत हो जाता है, तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करता है, वो बाहर भी कामों को बहुत अच्छे से पहले से कर पाता है। और यहीं पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ़ में अभी फ़िलहाल अपने कामों को बहुत बेटर तरीके से करेंगे। फ़ाइल नंबर 1, तो मल्टीटास्किंग हो रही है, कुछ नई स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए हो रही है और एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके पास कुछ मनी से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी आई एंड इट्स गोना बी अ न्यू थिंग। और ये आपके जॉब प्रोफाइल में आप जिस तरीके से काम करेंगे वो भी रिफ्लेक्ट होगा। लाइक अगर आप अपना दिमाग फ़ोकस कर कर आप अगर अपने आइडियाज़ पर काम करने वाले हैं, बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में जो ये नहीं सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, लाइक व्हाट यू आर, जो ओरिजिनैलिटी है आपकी, उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। फाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे भी 3 कार्ड्स आए हुए थे। फॉग्ड इन। आई होप कि ये दिख रहा हो। अगर ये विज़िबल नहीं है तो मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देती हूँ कार्ड्स को। फॉग्ड इन, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि सिचुएशन अगर आपको अभी एट प्रेजेंट नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ स्लोली काम कीजिए। सॉलिट्यूड, और शुड आई प्लेस देम लाइक दिस? सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। हम्म नाउ इट्स बेटर। मैं बार बार कार्ड्स को ऊपर नीचे क्यों कर रही हूँ? प्रोबेबली आप भी शायद अपनी लाइफ में जैसे आपको समझ में आएगा उस तरीके से एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसे आपको सिचुएशन लगी कि उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करेंगे एंड यू आर अलाउड कि आप अपने तरीके से एडजस्टमेंट्स करें बिना कंट्रोल की चीज़ों को, कि अगर मैंने जैसे मैंने अभी कार्ड्स यहाँ रखे थे, अगर मैं उन्हें यहीं रख दूँ, आई हैव टू फ्लो राइट, जैसे मुझे ठीक लगे उस तरीके से। तो लाइफ में आपको भी कंट्रोल रिलीज़ करना है। फ्लो, लाइक जैसे वक्त आपको बहा कर लेकर जा रहा है उस डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि चाहे अच्छा वक़्त हो या बुरा वक़्त हो, वक़्त वक़्त होता है और वक़्त के पास किसी के लिए वक़्त नहीं होता है। आई नो, लाइन मेरी थोड़ी ऐसी ही होती है, बट या आई मीन इट्स रेज़ोनेटिंग समहाउ कि कहीं न कहीं टाइम जो होता है, जो वक़्त होता है ना, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और उसके पास किसी के लिए वक़्त नहीं होता। इसीलिए उस वक़्त के पास आपके इन चीज़ों के लिए भी वक़्त नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ें सही हैं, अगर आपने कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं, तो टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको उसी टाइम में रखें, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है। तो चेंजेस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेश न्यू एनर्जी को हमारी लाइफ में लाते रहते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पेनफुल साइकिल ख़त्म हो चुका है वो वक्त आपका, और आपकी लाइफ में शांति भी आ रही है। इमोशनल बैलेंस भी आ रहा है। इमोशनली चीज़ें जो इम्बैलेंस थी वो अब बैलेंस में नज़र आ रही हैं। एंड यू विल बी सो हैप्पी जब आप देखोगे मुड़कर कि वाओ, मैंने इतना सब कुछ जो है सहा, इतना सब कुछ देखा, और सी आई हैव नाउ द कप, लाइक आई कैन एन्जॉय इट।
व्हाट आई वेंट थ्रू, एंड नाउ आई एम अ पर्सन जो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वाइज़र है, जिसको डिसीजंस लेने में आसानी होती है। सही लोगों पर सही लोगों की पहचान करना आ जाना, एंड स्लो होकर चीज़ें करना। दिस इज़ एन एग्जैक्ट मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए, फाइल नंबर 1, कि आपको चीज़ें स्लोली लेनी है। हुँ, हो सकता है कि आपको कभी-कभी समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ? लाइक मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मुझे तो कहा गया है कि मेरी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बट व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? तो उस टाइम पर आपको चीज़ें स्लो करनी है। आपको चिंता नहीं करनी है कि क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा। रिलीज़ योर कंट्रोल एंड सॉलिट्यूड में काम करना, अपने गोल पर फ़ोकस करना, अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस करना। वो पीरियड होता है ना, ग्लो अप का पीरियड, कुछ मुझे ऐसा ही आपके लिए भी फीलिंग आ रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, रेदर देन फ़ोकसिंग ऑन दीज़ पीपल जिन्होंने आपके साथ पहले ठीक से बर्ताव नहीं किया है, जिनकी वजह से आपको दिक्कत हुई है। उस एरिया पर फ़ोकस ना करने की बजाय आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत यहाँ है, एंड यू नो ये जो टाइम पीरियड होगा वो आपका ग्लो अप का टाइम पीरियड है, पहले नंबर 1। तो अपने इस ग्लो अप पर फ़ोकस करिए, एंड आप देखेंगे कि एक ऐसे इंसान में आप डेवलप हो जाएँगे। इन 15 डेज़ में आपके साथ बहुत सारे चेंजेज़ हो रहे हैं, और आप अपने ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड ये काम जो है वही आपको एक प्लेज़र भी दिलाएगा। ये जो अपने ऊपर काम करना होता है यही आपको प्लेज़र भी दिलाएगा और आपकी लाइफ़ में पीस एंड हीलिंग भी लेकर आएगा इन 15 डेज़ में। तो अगर कुछ भी आपको मेंटली उतार-चढ़ाव लगते हैं, देन अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए, सब भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्हें सब पता है, राइट? और आपको नहीं पता है अभी आपकी स्टोरी आगे क्या होने वाली है। तो आप बस एक किरदार हैं, अपनी लीड हैं आप अपनी इस जर्नी के, इस मूवी के। तो डायरेक्टर साहब पर छोड़ दीजिए, और आप सिर्फ आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं उस हिसाब से अपना काम कीजिए, राइट? एंड ट्रस्ट हिम, क्योंकि ये अपने हर एक, या मैं यूँ कहूँ, एक्टर का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ये अम, सही टाइम पर सही चीज़ें करते हैं, जो आपके लिए बेस्ट होती हैं, ओके? तो यस, तो अगर आपको कभी भी लगे कि ऐसा क्यों है, सवाल आए मन में, चीज़ें आपको समझ ना आए, आपको चीज़ें फ़ास्ट चेंज चाहिए, उस टाइम पर आप अपनी चिंता या परेशानियाँ छोड़ सकते हैं। लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि लोग जो हैं आपको सिर्फ़ भागने के लिए कहेंगे लाइफ़ में, लेकिन कभी-कभी हमें थोड़ा-सा ठहर के अपनी हीलिंग पर भी फ़ोकस करना चाहिए। फाइल नंबर 1, क्योंकि हम बहुत हमें पता भी नहीं चलता, और हम कितने सारे दुःख, दर्द, पीड़ा और हार्ट ब्रेक्स एंड मेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रते हैं। तो अगर लाइफ़ आपको बोल रही है कि थोड़ा-सा स्लो हो जाओ, तो हो जाना चाहिए, राइट? सो दैट्स इट, फाइल नंबर 1, एंड आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेज़ोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के आपको अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय। हाय पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? तो अगर आपने सिक्योरिटी का कार्ड चूज़ किया है, देन ये आपकी रीडिंग है। इस कार्ड में क्या खास बात है? देयर इज़ अ स्काई व्हिच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। ये स्टार्स नॉर्मल स्टार्स नहीं हैं। आई एम फीलिंग बहुत सारे, अ, दूर से देखने में दे आर लुकिंग लाइक, आई मे बी रॉन्ग, लाइक नेबुला सॉर्ट ऑफ थिंग। सो मेनी कलर्स इन द स्काई, और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऊपर मुझे उम्मीद नज़र आ रही है, सेंस ऑफ होप। और यहाँ पर मुझे एक ऐसी केव नज़र आ रही है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें, सॉरी, यहाँ पर मुझे एक ऐसी केव नज़र आ रही है जहाँ पर चीज़ें जो हैं, पुराने ज़माने की हैं, कुछ कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं जो एक कुछ कहानी को बता रही हैं, एंड देयर इज़ दिस फायर। उस टाइम पर जो भी आदि मानव हुआ करते थे वो फायर का यूज़ जानवरों को भगाने के लिए किया करते थे, राइट? सिक्योरिटी, दैट इज़ फायर। इज़ देयर समथिंग जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपके इन 15 डेज़ में ऐसा होने वाला है? तो देख लेते हैं।
फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी तो एकदम चेंज हो गई। सिक्योरिटी मुझे लग रहा है आपको प्रोवाइड करे कराई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको एक ट्रस्ट के लिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्स इज़ विथ यू। फाइल नंबर 2। कहीं न कहीं आपके साथ जो है आप एक ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर यू आर लाइक कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? देयर आर कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बार-बार यहाँ से बाहर निकलने में रोक लेते हैं। आई कांट गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और कहीं न कहीं आपको शायद डर भी लगता हो। यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, बट आप खुश भी नहीं हैं इस सिचुएशन में, आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं इस वजह से। तो यूनिवर्स शायद आपको यहाँ से बाहर निकाल भी रही है और वो आपसे कह भी रही है कि यू आर सेफ माय डियर पाइल नंबर 2। आपको यहाँ से निकलने के बाद स्टेबिलिटी लाइफ में मिलेगी, ठीक है? स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपको स्टेबिलिटी की फ़िक्र होगी कहीं न कहीं कि अगर मैंने ये चीज़ें छोड़ दी, तो क्या होगा? क्या मुझे वापस इस तरह की चीज़ें मिलेंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लीज़ वैसे लीजिएगा जैसे आपकी लाइफ़ में जैसे आप कुछ फ्रेंडशिप है आपकी जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं या कोई रिश्ता है एंड इट इज़ टॉक्सिक, ठीक है? या फिर इफ टॉक्सिक इज़ अ वेरी हार्श वर्ड फॉर यू, इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, ठीक है? या अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि योर लव्ड वंस आर सिक्योर्ड एंड यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन एंड यू विल सी कि दैट अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल शाइन। और आप जो जिस चीज़ से भाग रहे हैं, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है ना, वो आपसे कहीं कोई नहीं छीनेगा। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आपको दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, अलग-अलग कार्ड से इन 15 दिनों में आप जो हैं मूव ऑन करेंगे इस सिचुएशन। दैट्स व्हाट आई कैन फील। जिस सिचुएशन में आप अभी अटके हुए हैं उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करेंगे एग्जैक्टली एंड वो मूव ऑन आपको हेल्प करेगा अपने दिल को जोड़ने में। अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको परेशानी हुई है, अगर आपने दुख सहा है थोड़ा सा भी इस सिचुएशन में रहने की वजह से, तो आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे इन 15 डेज में। और इससे जो है आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, लाइक यू विल फील सिक्योर आउट ऑफ आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अब ये सिचुएशन क्या चल रही है, यू बेटर नो देन मी। मैं एक्सप्लोर अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डिटेल्ड उस बारे में रीडिंग नहीं है, ये आपके 15 डेज़ के बारे में रीडिंग है। तो 15 डेज़ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो हैं इस टफ सिचुएशन में जो भी आपको मेंटली परेशान कर रही है, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। और वो मूव ऑन जो है आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये सब लेकर आ रहे हैं। ट्रैवल लाइटली आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ जो भी बैगेज है आपका उसको छोड़ दीजिए। लाइक जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपके दिल पर जो भारी पड़ रही हैं, प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए एंड एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म। शाउट आउट टू हेवन टू हैप्पीनेस। यूनिवर्स आपके साथ है और आप यूनिवर्स को थैंक बोलिए, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, ठीक है? और इतना मत सोचिए कि अगर मैं यहाँ से आगे गई या आगे गया तो क्या होगा फिर इसका? क्या ये चीज़ें वापस मुझे मिलेंगी या नहीं? या होंगे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस, बट यूनिवर्स इज़ सेइंग कि कुछ प्लानिंग्स हैं आपके लिए और आपको सिक्योरिटी, आप सिक्योर हो। आपके लिए इससे बेटर चीज़ें हैं, तो खुद को इन चीज़ों में आप ना डाल के रखें और अपने दिल को इतना भारी ना करें। प्लीज़ अपने आप के अपने मन को हल्का करिए और जो भी लोग या कुछ भी किसी की भी कोई भी अगर आपको चिंता है तो आप वो छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव इट, प्लीज़ लीव इट। और 15 डेज़ में जो है आप ये चीज़ें करने वाले हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पर ये दिख रही है वी हैव द फुल मून हियर ऑल्सो एंड दिस इज़ सन बेसिकली। फुल मून से यहाँ पर न्यू मून से फुल मून आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप फुल मून के 1-2 दिन में चीज़ें जो हैं आपकी स्टार्ट रहेंगी। लाइक फुल मून से 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आप जो है ये चीज़ें रियलाइज़ करने लग जाएँगे कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। मुझे सिचुएशन से, मुझे इन लोगों से, मुझे इस रिलेशनशिप से, इस फ्रेंडशिप से, व्हाटएवर जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। आई नीड टू कट कॉर्ड्स फ्रॉम इट एंड इफ़ इफ़ इट्स नॉट मेकिंग मी हैप्पी देन इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इसको अपनी लाइफ में और एज़ अ बर्डन
कैरी करूँ, लेट इट गो, राइट? सो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 2 एंड आई होप कि आपके साथ रेज़ोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, हरे कृष्णा बोलकर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस योर ब्यूटीफुल रीडिंग, आई एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखकर बताइएगा कि आप कैसे हैं और आपकी लाइफ कैसी चल रही है और क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे अपनी लाइफ को लेकर, किस तरह की रीडिंग्स आप अपने लिए करवाना चाहेंगे। मैं कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप अगर कोई एक ऐसी रीडिंग है जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ आपके लिए, तो आप डेफ़िनेटली मुझे बता सकते हैं। सी अगर आपने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो 15 डेज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी, इस न्यू मून से लेकर फुल मून तक। तो आपके लिए शायद अबंडेंस आ रही है लाइफ में। आप ये टैरो कार्ड्स देख लेते हैं और फिर पता करते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या कहना चाह रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो मच ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इट्स लाइक कि यू आर विनिंग अ बैटल जो आप फाइट कर रहे हैं। अब ये बैटल आप अपने मन में फाइट कर रहे हैं या फिर लोगों से, या कंपटीशन है, कुछ तो है जिसको आप जीत रहे हैं एंड यू आर शाइनिंग लाइक अ क्वीन। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो दिस इज व्हाई आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है। इट्स लाइक विक्ट्री। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यू लाइक किसी चीज़ की आपके पास कमी थी जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया है, और वो स्ट्रगल में जो है अब आपको जीत मिल रही है। कुछ लोगों के लिए पैसों की जिनको कमी थी, तो वो कमी अब उनकी पूरी हो रही है, उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। हाई प्रीस्टेस इन कंजक्शन विद 6 ऑफ wands, समथिंग जो अभी तक आपसे हिडन थी, कुछ चीज़ें जो अभी तक आपको मिली नहीं थी एंड अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप उस पर काम कर रहे थे कि हाँ मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मेहनत करनी है, तो वो चीज़ें जो है अब आपको मिलने वाली हैं। सक्सेस मिल रही है आपको। सी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ wands, यू आर डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिल रही है। लाइक आपका कार्ड बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहा है आपकी रीडिंग से। आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3 जीत आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है। अब ये चीज़ें जो हैं इन 15 डेज़ में आपके साथ होंगी, ठीक है? आपके लिए बेटर पोजीशन जो है इन 15 दिनों में आपके लिए आ रही है, बहुत खुश रहने वाले हैं। एंड डेफ़िनेटली किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो जो नहीं थी आपके पास चीज़ और उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो उसमें आपको जीत मिल रही है। उम, चीज़ आपको मिल रही है एंड बहुत प्रॉस्पेरिटी है जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 3, स्टेइंग फोकस्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। तो शायद किसी चीज़ पर आप ऑलरेडी जो स्ट्रगल कर रहे हो, आपसे बोला जा रहा है कि लाइक आप अभी नहीं देख पा रहे हो शायद कि आपको इसमें आगे जाके क्या मिलेगा। बट यू आर टोल्ड हियर, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्लीज़ इस पर कंटिन्यूटी बना कर रखिए, काम करते रहिए, फोकस्ड रहिए, उस पर मेहनत करते रहिए, और जो आप देख नहीं पा रहे हैं, आप देखेंगे कि उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लाइक यू विल सी कि वो चीज़ सक्सीड हो जाएगी। आपको लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी वजह से, जिस चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हैं। एंड इस स्ट्रगल को आप जीत जाएंगे। फाइल नंबर 3, तो इन 15 डेज में आपके लिए विक्ट्री है, अबंडेंस लिटरली है आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ मनी आपके लिए अबंडेंस है, इन टर्म्स ऑफ फॉर सम ऑफ यू पीपल। ओके, सो यहाँ पर एम्प्रेस जो है, शी हैज़ एवरीथिंग। स्टार्स उसके फेवर में हैं and she has all the flowers in garden, beautifully draped, just like that। बिल्कुल इसी एम्प्रेस की तरह आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और इस प्रॉस्पेरिटी की वजह जो है आपका इस काम में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उस पर डटे रहना है। पाइल नंबर 3, तो प्लीज़ उस पर डटे रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बदलाव हो जाएंगे। बहुत क्विक मैसेज मुझे यहाँ से मिला है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। ट्रांसफॉर्मेशन शायद उन लोगों के लिए आ रहा है जिन लोगों की लाइफ में कुछ लोगों को जीत मिल रही है उनके स्ट्रगल में, मेहनत
उनको करने के लिए कहा भी जा रहा है और कुछ लोगों के लिए इस जीत से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लाइफ में। लाइक जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी पलट जाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरीके से हैं, गरीब हैं एंड एक पर्सन हैंडीकैप्ड है एंड दे आर इन द स्नोई, लाइक स्नो हो रही है और वो ठंड में बाहर है, लाइक कंफर्ट नहीं है ना? कंफर्ट नहीं है, उनकी बॉडी भी साथ नहीं दे रही है और खुद को हेल्प करने के लिए भी कुछ नहीं, दे हैव टू बियर दिस पेन, इस दर्द को उन्हें जीना पड़ेगा, राइट? एंड कोई विंडो वो नहीं खटखटा सकते जो उनकी मदद करे, राइट? तो कुछ ऐसी ही आपकी सिचुएशन है, बट यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, क्वीन सॉरी एम्प्रेस तक पहुँचना या क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आना, ये दोनों ही कार्ड्स कितने अलग हैं एक दूसरे से, राइट? मतलब इस सिचुएशन से इतना ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाना, ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ ना आपके लिए। इतना ड्रास्टिक चेंज आना और इस चेंज की वजह आपका खुद का मोटिवेशन, आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की लगन, आपकी खुद की स्ट्रगल, आपकी खुद की हिम्मत होगी, जो आप कंटिन्यूअसली जो एफर्ट डालेंगे उसकी वजह से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इट्स समथिंग कि द मोर यू पुट इन योर हार्ड वर्क, या फिर जितना भी आप जो स्ट्रगल में मेहनत कर रहे हैं, जितना आप फोकस्ड होकर उस काम को करेंगे, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही ज़ोर की उतनी ही ज़ोरों शोरों वाली आपको जीत मिलेगी। ज़्यादा मेहनत होगी उतनी ही ज़्यादा आपको जीत मिलेगी। कुछ इस तरीके की मुझे आपके लिए 15 डेज़ के लिए यहाँ से मैसेजेस आपके मिल रहे हैं। तो फाइल नंबर 3, खुश हो जाइए और बिल्कुल भी मत घबराइए इस रास्ते पर जो आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसे के लिए स्ट्रगल है या फिर आप किसी काम को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी है, आई नो यू कांट सी राइट नाउ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मेहनत हो रही है पर रिज़ल्ट कब मिलेगा? जल्दी ही आपको रिज़ल्ट भी मिलने वाले हैं और क्योंकि ये रीडिंग इन 15 डेज़ तक के लिए है, अभी इस फुल मून से लेकर न्यू मून तक, तो इन 15 दिनों में डेफ़िनेटली आपको स्ट्रगल भी खूब होने वाला है और आपका एंड में आपको मेहनत का फल भी डेफ़िनेटली मिलने वाला है। तो मोटो जो आपका होना चाहिए या फिर जो अफ़र्मेशन जो आप ले सकते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं, स्टेइंग फ़ोकस्ड। प्लीज़ फ़ोकस्ड रहकर अपना काम कीजिए, करते रहिए और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली जो मैं आपके लिए देख रही हूँ, फाइल नंबर 3। एंड आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट करी हो, आपकी रीडिंग आपके साथ और करी हो, तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि और किस तरीके की आप रीडिंग चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि मुझे पसंद है, लाइक एग्जैक्टली आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब दे सकती हूँ, तो इट्स समथिंग लाइक इट्स माय प्लेजर टू डू रीडिंग्स फॉर यू गाइस, राइट? एंड आई वुड लव टू डू दैट। तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड आई एंजॉयड इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय, फाइल नंबर 3।